हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मिनिमम मोड के लिए पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ा था 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। अभी हम मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम का। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पिन नंबर 24 एंड 25। जैसा कि हमने रेड मार्क किया हुआ है QS0 एंड QS1। तो ये हमारे एक दोनों ही जो पिन्स हैं वो आउटपुट पिन हैं, और ये पिन क्या करेंगे, जो हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू आ रहा होगा उसके स्टेटस को प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हम जानते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक 6 बाइट प्रीफेच्ड इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। तो उसी इंस्ट्रक्शन क्यू के स्टेटस को दर्शाने के लिए इन पिन्स का यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा QS0 QS1 हमने बोथ लिया है, और 2 की पावर 2 से इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमने बाइनरी सीक्वेंस लिखा हुआ है 00 होगा। दोनों पे ही अगर 00 आ रहा है तो स्टेटस हमारा नो ऑपरेशन। 01 तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू, यानी कि क्यू से हमारी ऑपकोड की पहली बाइट ली जाएगी। 10 तो वो एम्प्टी क्यू, यानी क्यू हमारा खाली हो गया है, उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको दर्शाएगा। 11 सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू, यानी कि नेक्स्ट बाइट, आगे आने वाली बाइट्स को वो क्यू से लेगा। नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 26, 27, 28, जो कि S0 बार, S1 बार, S2 बार हैं। ये तीनों पिन भी हमारी आउटपुट पिन्स की तरह ही कार्य करती हैं, और ये हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा होता है जो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जा रहा होता है उसके स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए हम इन तीनों पिन्स का यूज करते हैं। और यह इन्फॉर्मेशन हमारा एक बस कंट्रोलर कनेक्ट होता है उसके द्वारा रिक्वायर्ड की जाती है, और हमारे बस कंट्रोलर के ही द्वारा सभी मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। जैसा कि टेबल में दिख रहा होगा, हमने तीनों सिग्नल्स को लिया है, स्टेटस सिग्नल्स को S0, S1, S2, और 2 की पावर 3 से 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसकी। तो हमने वही अपना ऑक्टल नंबर का बाइनरी सीक्वेंस लिखा हुआ है। जब तीनों ही स्टेटस सिग्नल हमारे तीनों ही पिन पर 00 आ रहा होगा, उस समय स्टेटस होगा हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज। उसके बाद 001 पर इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल रहेगा, 010 पर IO राइट रहेगा, और 011 पर हाल्ट स्टेट, हाल्ट यानी कि प्रोग्रामिंग की स्टॉपिंग स्टेट होती है, और 100 यानी कि ऑपकोड फैच होगा। 101 मेमोरी से डेटा रीड किया जाएगा, 110 यानी मेमोरी में डेटा राइट किया जा रहा है, और तीनों ही जब 11 होंगे दैट इज़ द पैसिव स्टेट। उसके बाद जो नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 29 लॉक बार, ये भी एक आउटपुट पिन है। इस सिग्नल के द्वारा यह इंडिकेट किया जाता है कि जो हमारे अदर प्रोसेसर्स हैं वो हमारे CPU से ये नहीं आस्क कर सकते हैं कि सिस्टम बस को हटा दिया जाए। जब यह सिग्नल लो होता है तो ऑल द इंटरप्ट, जितने भी हमारे इंटरप्ट्स होते हैं वो मास्क हो जाते हैं, और होल्ड रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जाती है। अर्थात जितने भी इंटरप्ट्स होंगे इस सिग्नल के लो होने पर वो मास्क्ड तो हो ही जाएंगे। उसके बाद हमारी जो होल्ड रिक्वेस्ट है, यानी होल्ड की जो परमिशन आ रही होती है, उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 30 एंड 31, दीज आर द बाई डायरेक्शनल पिन RQ बार ऑब्लिक GT1 बार एंड RQ बार ऑब्लिक GT0 बार। ये हमारे रिक्वेस्ट ऑब्लिक ग्रांट पिन्स होती हैं। इन पिन्स पर अदर प्रोसेसर हमारा रिक्वेस्ट करता है CPU को सिस्टम बस को रिलीज करने के लिए। इन्हीं पिन्स पे वो सिग्नल इंडिकेट भेजेंगे अदर प्रोसेसर कि CPU हमारा सिस्टम बस को रिलीज कर दे। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट, जब इन पिन्स पर रिक्वेस्ट सिग्नल रिसीव होगा तो CPU एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा उन्हीं लाइंस पर, और RQ बार ऑब्लिक GT0 बार हैज हायर प्रायोरिटी रहती है, यानी कि RQ बार ऑब्लिक GT0 बार की अधिक प्रायोरिटी रहती है इन कंपेरिजन टू RQ बार ऑब्लिक GT1 बार के। सो थैंक यू। ये हमारा था आपका नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की ये फुल पिन डिटेल्स थी। लास्ट वीडियो
वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसमें जाकर आप अपना स्टार्टिंग से लेकर और इस वीडियो के एंड तक आप अपना फुल पिन डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू।